हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कहाँ पर? चैनल निधि सफारी पर। तो अपने टॉपिक को हम लोग करते हैं कंटिन्यू। कौन सा टॉपिक? चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे हम इक्वेशन को बिल्ड करते हैं, मतलब कोई सिचुएशन दी होती है, उस सिचुएशन को समझ के मैथमेटिकली हम लोग पहले बनाते हैं इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को हम बनाते हैं ग्राफ पर। लेकिन ग्राफ पर बनाने के बाद सॉल्यूशन कैसे आता है, ये हमको अब सीखना है। तो आज हम लोग वही सीखेंगे। तो करते हैं शुरू। देखिए, आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जो मैंने पहले से बनाई हुई है। अब इस टेबल में क्या क्या लिखा है ये समझते हैं। सबसे पहला कॉलम है, इसे पेयर ऑफ लाइंस लिखा है। ठीक है, जिसे मैंने 3 सेट ऑफ लाइंस के पेयर लिए हुए हैं। सेकेंड जो कॉलम है ये है A1/A2, B1/B2, नेक्स्ट है C1/C2। अभी A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ से आए? तो याद करिए, जब आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस बताया था तो क्या बताया था कि आपका जो जनरल फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से दूसरी लाइन होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब आया है, वो कहाँ से आया है? ये जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है वहां से आया है। इसके बाद कंपेयर द रेशियोज। ये जो रेशियो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर करेंगे कंपेयर। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हमारी ये लाइंस ग्राफ पर कैसे दिखेंगी। देन आपका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब कि हमारी ये जो लाइन ग्राफ पर जिस तरीके से दिख रही हैं उनके दिखने का मतलब क्या है, मतलब क्या निकलता है उससे रिजल्ट, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला पेयर ऑफ लाइंस क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा A1 क्या होता है? देखिए, x का कोफिशिएंट होता है A1। पहली इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 अपॉन, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट आते हैं B1 क्या है? आपके y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट है -2 और B2 तो y का कोफिशिएंट है 4। अब यहाँ पर C आते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब 0 हो गया C1। C2 आपका हो गया -20। ये तो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है अब तक? A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से अब हम लोग इस वाले का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अच्छा इसे ही पहले पूरा कर देते हैं। अब देखिए, ये जो हमने रेशियोज निकाले हैं अब हम इनको करते हैं कंपेयर। तो देखिए, आपका A1/A2 और ये B1/B2, देखिए ये 1/3 और ये -2/4, इसको कट करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है। ये आपका इक्वल है? नहीं है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 3 अभी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे, एक फेयर वाला, एक आपका ट्रेन वाला, एक आपका इरेजर्स और पेंसिल्स वाला। ये वही वाले केसेस हैं, आप इक्वेशन देख के पहचान रहे होंगे। तो आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट केस किया था उसमें हमारी इक्वेशन जो है इंटरसेक्ट हो रही थी, हमारी लाइंस कैसे हो रही थी? इंटरसेक्ट। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या लिखेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया, और इसको मैं कर देती हूँ इरेज, वरना बने रहने दीजिए, आपको समझने के लिए काफी है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन वाला।
हाँ, तो जैसा अभी हमने देखा कि हमारे इस सेट ऑफ लाइंस जो कि हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो उसके लिए वन सॉल्यूशन या आप उसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। बात एक ही होती है बच्चों, मैंने इसलिए लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोले, वन सॉल्यूशन बोले, यूनिक सॉल्यूशन बोले, ये सब आंसर्स है इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट केस। तो यहाँ पे हम चलिए कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2। तो देखिए इक्वेशन में a1 हमारा है 2, a2 हमारा है 4। इसी तरीके से b1 है 3, b2 है 6, c1 है -9 और c2 है -18। अब हम अगर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 और -9 अपॉन 18। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और ये 1 अपॉन 2। तो आपको दिख रहा है कि ये हमारे रेशियोज कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, इनको आप अगर 2 अपॉन 4 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 मिलेगा। 3 अपॉन 6 को काटेंगे क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 और -9 अपॉन -18 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, ये मैं सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जगह कम है तो इसे काटा नहीं है और इतना छोटा तो हमें कटिंग करना आता ही है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपकी कैसी लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसको हम लोग ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं। मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। तो हम लोग 2 केस पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब हमें पढ़ना है थर्ड केस। हाँ, तो अब हम लोगों ने देखिए 2 इक्वेशंस का, पेयर ऑफ इक्वेशंस का केसेस समझ लिए। अब हमें समझना है तीसरा वाला। तो यहाँ पे भी हम लोग कंपेयर करते हैं। तो a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, तो 1 अपॉन 2। फिर a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 अपॉन b2 सॉरी। फिर c1 क्या है -4, c2 क्या है -12। ठीक है, अब इनको हम करते हैं कंपेयर। तो देखिए मैं ये लाइन कीजिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। यहां पर देखिए जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 1 अपॉन 2, ये जो आपका 2 अपॉन 4 है और ये जो आपका -4 अपॉन 12 है। तो ये तो 1 अपॉन 2 आ रहा है, ये भी आपका कट के 1 अपॉन 2 हो रहा है। लेकिन 4 और 12 को जब हम कट कर रहे हैं तो ये 1 अपॉन 3 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये आपकी कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। और जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये कौन सा वाला केस है, ट्रेन वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब आप समझिए यहाँ पे वन सॉल्यूशन क्यों, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों और यहाँ पर नो सॉल्यूशन क्यों। इसलिए यहाँ पे देखिए हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक पॉइंट पर टकराती हैं। तो एक ही पॉइंट तो है जो कॉमन है, इसलिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे के ऊपर हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी हर एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब पैरेलल लाइंस है, ये तो कभी मिल ही नहीं रही है, तो इनका सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। अब एक चीज और आप ध्यान रखें, ये जो दोनों हमारी लाइंस, चाहे वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो चाहे वो कोइंसिडेंट लाइन हो, ये आपकी लाइंस जो आती हैं इनको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कंसिस्टेंट, इसमें भी लिख लीजिए कंसिस्टेंट। और जो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं जहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उनको इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट लाइंस।
लाइंस, यहाँ पे लाइंस, कभी लाइंस बोल देते हैं, कभी सॉल्यूशंस बोल देते हैं, तो ये आपको चीज याद रखनी है। तो देखिए ये हम लोगों ने पूरी टेबल अच्छे से सीख ली आज। तो आज आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है कि कौन सा केस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स या फिर कंसिस्टेंट लाइन्स, और हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 यानी सारे रेशियो जब इक्वल होंगे तो कंसिस्टेंट लाइंस या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और कोइंसिडेंट लाइंस को ही कंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। मतलब वो दोनों केसेस जिसमें हमको सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो आपके कंसिस्टेंट लाइंस आते हैं। अब चलते हैं थर्ड केस में, जहां पर A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। तो ये कौन सा केस है, पैरेलल लाइंस, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस, और यहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन। तो इतना आप लोग याद करके मिलेंगे मुझे नेक्स्ट क्लास में। अब जिन लोगों ने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दे फटाफट से सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।